कहानी की शुरुआत होती है गॉथम सिटी से, एक ऐसा शहर जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से भ्रष्टाचार और अपराध से भरा पड़ा है। एक दिन अचानक एक बैंक में होता है खतरनाक डकैती। इस पूरी डकैती की प्लानिंग की है एक रहस्यमय आदमी ने, जोकर ने। वो अपने गैंग के हर मेंबर को अलग अलग काम देता है और फिर हर किसी को धोखा देकर खुद मार देता है। आखिर में सारा पैसा खुद ले जाता है और चला जाता है। यहीं से हमें पता चलता है कि जोकर का मकसद पैसा नहीं है बल्कि अव्यवस्था और डर फैलाना है। वो लोगों के लालच और स्वार्थ को बहुत अच्छी तरह समझता है और उसी कमजोरी का इस्तेमाल करता है। अब एंट्री होती है हमारे हीरो ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन की। वो इस शहर के अंधेरे में छिपकर अपराधियों से लड़ता है। उसका साथ देता है पुलिस कमिश्नर जेम्स गॉर्डन और नया डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वे डेंट। हार्वे डेंट को लोग गॉथम का व्हाइट नाइट कहते हैं क्योंकि वो कानून के दायरे में रहकर अपराध से लड़ता है। ब्रूस वेन को लगता है कि अगर हार्वे सफल हो गया तो बैटमैन की ज़रूरत इस शहर को नहीं पड़ेगी। वो चाहता है कि एक दिन वो मास्क उतारकर अपनी पुरानी मोहब्बत रेचल डॉज के साथ सामान्य जीवन जी सके। उधर जोकर अब गॉथम के माफियाओं से मिल रहा है। वो उन्हें कहता है कि अगर तुम बैटमैन से छुटकारा चाहते हो तो मुझे हायर करो। वो सबको उनके डर और कमजोरी दिखाता है। अब गॉथम सिटी में आतंक और अव्यवस्था फैल जाती है। ब्रूस वेन को पता चलता है कि एक चीनी अकाउंटेंट लाओ सभी अपराधियों का पैसा लेकर हांगकांग भाग गया है। बैटमैन एक शानदार मिशन में हांगकांग जाता है, लाओ को पकड़कर वापस गॉथम लाता है। लाओ की गवाही से हार्वी डेंट 500 से ज़्यादा अपराधियों को जेल भेज देता है। ये शहर के इतिहास की सबसे बड़ी कानूनी जीत होती है। लेकिन जोकर अब और ख़तरनाक हो चुका है। वो कहता है कि जब तक बैटमैन अपनी असली पहचान उजागर नहीं करेगा, मैं हर दिन एक निर्दोष व्यक्ति को मार दूंगा। शहर में डर फैल जाता है। बैटमैन सोचता है कि वो आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन तभी हार्वे डेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है, मैं ही बैटमैन हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। असल में ये एक जाल था जोकर को बाहर निकालने के लिए। जोकर इस जाल में फंस जाता है। वो हार्वे डेंट को लेकर जा रही पुलिस वैन पर हमला करता है। एक ज़बरदस्त एक्शन सीन में बैटमैन अपने बैटमोबाइल से जोकर के ट्रक को पलट देता है, लेकिन वो जोकर को मारता नहीं है क्योंकि हत्या करना बैटमैन के नियमों के खिलाफ है। यही चीज़ उसे बाकी नकली विजिलेंटीज से अलग बनाती है। अब जोकर पुलिस के हाथों में है, पर असल में यही उसका असली प्लान था। वो हार्वे डेंट और रेचल दोनों को किडनैप करवा देता है और 2 अलग अलग जगहों पर बम लगवा देता है। वो बैटमैन से कहता है कि तुम सिर्फ एक को बचा सकते हो। बैटमैन रेचल को बचाने निकलता है, लेकिन जोकर ने एड्रेस बदल दिए होते हैं। वो जहां पहुंचता है वहां हार्वे होता है। रेचल दूसरी जगह धमाके में मारी जाती है और हार्वे का आधा चेहरा जलकर खाक हो जाता है। यहीं से वो बनता है टू फेस। जोकर पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और गॉथम को पूरी तरह से पागलपन में धकेल देता है। उसका कहना है कि थोड़ी सी दहशत सबको जानवर बना देती है। हार्वे, जो कभी शहर का सबसे ईमानदार आदमी था, अब गुस्से और बदले से अंधा हो चुका है। वो अब न्याय नहीं बल्कि बदला लेने लगा है। वो अपने सिक्के के टॉस से तय करता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। अब जोकर अपनी आखिरी चाल चलता है। वो 2 फेरी बोट्स में बम लगाता है, एक में आम नागरिक और दूसरी में कैदी। वो कहता है कि अगर एक दूसरे को नहीं उड़ाओगे तो मैं दोनों को उड़ा दूंगा। ये जोकर का आखिरी सोशल एक्सपेरिमेंट था। लेकिन हैरानी की बात ये कि किसी ने भी बटन नहीं दबाया। लोगों ने इंसानियत चुनी। बैटमैन समय पर पहुंचकर जोकर को पकड़ लेता है, पर उसे मारता नहीं है। जोकर सिर्फ हंसता है क्योंकि वो जानता है कि उसने हार्वे डेंट की आत्मा पहले ही तोड़ दी है। आखिरी सीन में हार्वे गॉर्डन के परिवार को बंधक बना लेता है। वो सबको अपनी किस्मत के सिक्के पर छोड़ देता है। बैटमैन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई में हार्वे नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब गॉर्डन समझ जाता है कि अगर जनता को पता चला कि हार्वे डेंट अपराधी बन गया था तो उनकी सारी उम्मीद टूट जाएगी। इसलिए बैटमैन फैसला करता है कि वो सारे अपराध अपने सिर ले लेगा। वो अंधेरे में भाग जाता है और गॉर्डन कहता है,